वेलकम टू रोशन क्लासेस अगेन। आइए इस वीडियो में देखेंगे एक नए थ्योरम को जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलिए या पूरा स्टेटमेंट बोलिए या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू जो दोनों जो बाकी जो साइड बच गया ना उसके स्क्वायर का सम, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो पहले समझिए। अगर कोई राइट ट्रायंगल है ना, जैसे यहाँ एक राइट ट्रायंगल ले लिया जाए, दिख तो रहा ही होगा ना, क्या ट्रायंगल ए बी सी, यहां बी पे अगर राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल हुआ ना। राइट ट्रायंगल समझते हैं, जब इतने छोटे थे तो आप पढ़े हुए थे, याद है ना। राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या हो, बोलिए 90 डिग्री हो। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस होता है, ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जो कि उस राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, देखिए, इन ए राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जैसे है ना एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड, दो जो बच गया ना साइड उसके स्क्वायर के जोड़ बराबर होता है। मतलब कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो गिवन पहले क्या लिख दें, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल या इज ए राइट ट्रायंगल इन विच, जिसमें कि एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। इट्स ओके। टू प्रूव क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। अब इसको साबित करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, तो इस बी से हाइपोटेनस पर, ध्यान रखिए, बी से हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ऐसे बी डी ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में क्या कैसे होता है, प्रूफ ध्यान से देखिए। अब इस बात को समझिए कि अगर ध्यान से इस फिगर को आप देख रहे होइएगा तो ये फिगर आपके पास एक बार आया हुआ है, याद है ना। ऐसे ही था ना कि राइट ट्रायंगल है तो उसमें जो राइट एंगल होता है उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मतलब हाइपोटेनस पर ये जो लाइन सेगमेंट खींचा गया है, वो ये जो दो ट्रायंगल जो बचा हुआ है ना, तो उसका प्रत्येक पार्ट मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जो है ना बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है और एक दूसरे के भी सिमिलर होता है। ये आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और उसी का यूज करके यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, इसी सीरीज में मिल जाएगा वो, ठीक है। तो ये छोटा वाला जो है ना बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, फिर ये छोटा वाला जो है ना बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, उसी का यूज करके तो पाइथागोरस थ्योरम यूज मतलब प्रूफ करते हैं। और काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे बाबू उसको भी यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल, अब नामकरण सही से करेंगे, आपको बताए हुए थे उस वीडियो में भी हम। जैसे यहाँ देखिए, ए पूरा बड़ा ट्रायंगल अगर हम एबीसी लेते हैं, एबीसी, तो ए से हम कहाँ गए, बी की ओर गए, मतलब 90 डिग्री की ओर गए, है ना। बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री की ओर गए तब सी की ओर गए। तो छोटा जो ट्रायंगल है ना ये वाला, उसमें भी ए से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में याद रखना होगा आपको कि किसी के बराबर नहीं लिख सकते। जैसे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं लिख करके आप आर क्यू पी क्यू आर पी ऐसे नहीं लिख सकते हैं सिमिलर। वो ध्यान से देखना, जो एंगल बराबर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है, ठीक। तो ये ट्रायंगल एबीसी अगर बड़ा ट्रायंगल लिए तो छोटा में क्या लिखेंगे, ए डी बी लिखेंगे, क्योंकि एबीसी में ए से 90 की ओर गया तब सी की ओर गया, तो छोटे ट्रायंगल में भी ए से 90 की ओर जाना चाहिए, तो ए से डी होगा तब बी होगा। नाम ठीक से रखिएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें क्या क्या मिल गया, तो एंगल ए तो दोनों में है, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या हो गया बाबू, कॉमन हो गया ना दोनों ट्रायंगल में। एंगल ए देखिए, ये जो एंगल है ना छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है, तो ये तो कॉमन हो गया। और उसके बाद देखिए इस छोटे ट्रायंगल में यहां पे 90 बन रहा है ना, और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल बी 90 है, तो उसको भी लिख दे जाए, एंगल एडीबी बराबर एंगल एबीसी है बराबर 90 डिग्री। अब जरा देखिए, दो एंगल जब मिल गया इस छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में, जब दो एंगल मिल गया तब क्या होगा,
ए सिमिलरिटी से ये छोटका बड़का के सिमिलर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के किस सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी से। ठीक, और जब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में बराबर होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो इसके 3-3 है ना, तो इसमें से किसी दो को लिख लिया जाए, क्योंकि जिसकी जरूरत है उसी को लिखेंगे ना, बेवजह का लिखने का तो कोई फायदा है नहीं। तो इसमें किसका देखिए तो जरा, इसमें 3 ठो कौन कौन आएगा, AD/AB आएगा, ठीक, फिर DB/BC आएगा और फिर AB/AC आएगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना। तो अब इस तीनों में से किसी एक का काम नहीं है, AD/AB ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है, फिर AB/AC ये जरूरत पड़ेगा। लेकिन जरा देखिए ये BD का क्या काम है, इसका तो कोई काम नहीं है BD का, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। इसलिए AD/AB, ठीक है, बराबर AB/AC, AB/AC। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, एक्चुअली हम समझ रहे हैं कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में बराबर होगा, लेकिन किसी दो का जिसका जरूरत है उसी को ले लेते हैं, क्या दिक्कत। अब यहाँ तिरछा कर गुना कीजिए तो AD/AC, AD गुने AC, देख रहे हैं ना, और इसको तिरछा गुना कीजिए क्या हो जाएगा बाबू, AB² हो जाएगा, है ना। इसको 1 नंबर मान के यहीं पर भी रहने दीजिए। अब आइए अगेन इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल चलेंगे, ये वाले छोटके में और बड़े में, ठीक है। तो बड़ा तो हम ट्रायंगल ABC अगर ले रहे हैं तो छोटा का नाम कैसे होगा, बड़ा में देखिए ABC, ऐसे ना बोले हैं ट्रायंगल ABC, C लास्ट में बोले हैं, और छोटा में भी C है ऑलरेडी तो उसमें भी C लास्ट में होगा, इतना क्लियर। बड़े ट्रायंगल में AB 90 वाला बीच में बोले हैं ना, तो छोटे ट्रायंगल में भी 90 वाला बीच में होगा, मतलब कि D जो है ना बीच में होगा और C लास्ट में होगा। तो बच कौन गया मेरे भाई, B ही ना, तो BDC हो जाएगा। आ रही बात में, ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। अब इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, एंगल C तो कॉमन है ना, एंगल C बराबर एंगल C, ये क्या हो गया बाबू, कॉमन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल BDC बराबर एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, है ना, ठीक है। अब इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना, इसलिए ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, किस क्राइटेरिया से, तो AA सिमिलरिटी से, ठीक है। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में बराबर होगा, तो जिसका जरूरत नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, BD वर्ग का जरूरत नहीं ना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए BC/AC, BC/AC बराबर, ध्यान दीजिएगा, BC/AC बराबर DC/BC, DC/DC। अब देखिए यहाँ पे तिरछा गुना कीजिए तो AC गुने DC, ध्यान दीजिएगा, AC इंटू DC, AC इंटू DC बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर होगा ना बाबू, तिरछा मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको मान लेते हैं आपका 2 नंबर। अब क्या करना होगा, जो प्रूफ करना है वहां देखिए, AB² प्लस BC², इसी के बराबर लाना है ना AC² पर। यहाँ देखिए ये AB² बराबर है, ये है BC² बराबर, तो क्यों नहीं इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने का एक नियम होता है ना, दो इक्वेशन को लेफ्ट वाले के साथ लेफ्ट वाले को जोड़ते हैं और राइट वाले के साथ राइट वाले को जोड़ते हैं। तो जब AB² को BC² बराबर जब जोड़ेंगे ना, ये दोनों को, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो राइट वाला के साथ जुटेगा, तो जुटेगा तो इतना नहीं आ जाएगा AB² प्लस BC²। इधर जो बच गया उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ के AC² लाने का कोशिश किया जाए, क्या एडिंग 1 and 2। अब 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो LHS में कौन कौन है, AD इंटू AC, यहाँ AC इंटू DC, AD, ध्यान दीजिए AD इंटू AC, है ना, AD इंटू AC जोड़, यहाँ क्या है AC इंटू DC, AC इंटू DC बराबर, इधर देखिए AB² प्लस BC²। अभी दोनों में देखिए AC कॉमन ले सकते हैं हम आराम से, यहाँ भी गुना में AC है, यहाँ भी AC कॉमन लेते हैं, क्या बच गया, कॉमन लेने मतलब समझते हैं ना बाबू, ये एक तरह से HCF होता है जो हम लोग लेते हैं और उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते हैं। BC AC इसमें डिवाइड करेंगे, AC कट जाएगा तो AD बच जाएगा, ठीक, और फिर इसी से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो AC कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, DC बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ए सी गुने ए डी में डी सी जोड़िए, ए डी में डी सी जोड़िएगा, क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ए सी को ए सी से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, ए सी स्क्वायर आएगा ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कितना आसानी से प्रूफ हो गया ना। आपको तो ये तो पता ही था कि छोटे वाला बड़े रेक्टेंगल का सिमिलर है, फिर ये छोटा वाला बड़े रेक्टेंगल सिमिलर है। अब बस वही तो सिमिलरिटी यहाँ पे किए सिमिलर। अब बस उसके बाद ये एक लाइन आया यहाँ, और फिर यहाँ सिमिलर करके एक लाइन आया यहाँ, फिर दोनों को ऐड कर दिए। था ना पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसान। अरे यदि आसान सच में लगा हो, मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ना यार। क्या आप भी लेकिन गजब कंजूस हो आप लोग, है ना। इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए लाइक। क्या दिक्कत है लाइक कर देने में। एक तो बस ये देखो, ऐसे जाकर के ऐसे हो तो क्या, इतना ही तो करना है। और 2 फ्रेंड्स को बोल दो सब्सक्राइब कर देने के लिए, फिर उसको बोल दो 2-3 और सब्सक्राइब कर देने के लिए, संभव हो सके तो। वैसे फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो यही था पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।